प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी के एससी एसटी समुदाय से आने वाले सांसदों ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात, बीजेपी के एससी एसटी कोटे से आने वाले सांसदों की ये मुलाकात, जिसमें एससी एसटी सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया, एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। आप जानते हैं पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया था कोटे में कोटा को लेकर, एससी एसटी आरक्षण में, और उसी में जस्टिस गवाई की तरफ से यह सुझाव भी दिया गया था, ये उनकी अपनी टिप्पणी थी एक तरीके से, इस मामले में ऑर्डर नहीं था, कि क्रीमी लेयर को लेकर भी विचार किया जाना चाहिए एससी एसटी आरक्षण में, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर है। उसी को लेकर बीजेपी के एससी एसटी कोटे से आने वाले सांसद जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, ये आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से इन सांसदों को दिया गया है। कहीं ना कहीं जो एससी एसटी समुदाय है उसमें इस बात को लेकर आशंका बन रही थी कि ऐसा तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की एक टिप्पणी की वजह से इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए, कोई पहल की जाए, अब उसी को दूर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आशंकाएं खत्म कर दी हैं, एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आश्वासन, भरोसा उन सांसदों को दिया गया जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और ये कौन से सांसद थे? ये बीजेपी के ही एससी एसटी कोटे से आने वाले सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के एससी एसटी सांसद जिन्होंने मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से जानते हैं। अंकित, वो सुप्रीम कोर्ट का जो कोटे में कोटे को लेकर फैसला आया था और उसमें जस्टिस गवाई की तरफ से जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई थी कि क्रीमी लेयर को लेकर भी विचार किया जाना चाहिए, तो कहीं ऐसे में सरकार की तरफ से कोई कदम तो नहीं उठाया जा रहा, किसी तरीके की कोई पहल करने की तैयारी में सरकार तो नहीं है, इसी बात को लेकर आशंका लोगों के मन में थी और उसी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दूर कर दिया गया। जी बिल्कुल रोमाना, दूर कर दिया गया और ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद में तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार के ऊपर और सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू किए। और क्योंकि एससी एसटी में रिजर्वेशन यानी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कोटा विद इन कोटा का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के सालों से राजनीति होती रही है, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इसको लेकर के तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे थे, फिर चाहे वो विपक्ष के सांसद हो या फिर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो सांसद हैं या एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके बयान। तो आज उसी सिलसिले में जो एससी एसटी कोटे से आते हैं सांसद, वो आज प्रधानमंत्री से जब मिले तो उन्होंने भी वही चिंता जाहिर की, जिस पर प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये एक टिप्पणी मात्र है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। ऐसे में एससी एसटी कोटा में क्रीमी लेयर लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। ये अपने आप में इस वजह से भी बड़ी खबर है क्योंकि जो तमाम विपक्षी पार्टियां थीं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में सरकार को लेकर के हमलावर थी। एससी एसटी में जो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात हो रही थी उसको लेकर के जो है निशाना साध रही थी। तो आज प्रधानमंत्री की तरफ से ये भरोसा दिया गया है बीजेपी के सांसदों को ही जो एससी एसटी वर्ग से आते हैं कि किसी भी सूरत में एससी एसटी समुदाय में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू नहीं होगा। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो सांसद जिन्होंने मुलाकात की, इस बैठक में बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी मौजूद थे। उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने जो खास बातचीत की है जरा वो सुनिए पहले। योगेंद्र जी, सबसे पहले एससी एसटी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको लेकर के आप आज तमाम जो सांसद जो एससी एसटी वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, क्या मुद्दा था? देखिए, 1 अगस्त 2024 को 7 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसी जजमेंट देते हुए ये एक प्रसंगवश एक बात उन्होंने कही है कि अनुसूचित जाति जनजाति को भी क्रीमी लेयर से जोड़ा जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो उसमें क्रीमी लेयर का हम विरोध करते हैं, क्रीमी लेयर में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो हमें लगा कि सरकार के पास भी हमें जाना चाहिए, तो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज सारा एक डेलीगेशन मिला था, मैं भी उसमें शामिल था और हमने प्रधानमंत्री जी को सारी की सारी बातें बताई हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार इसको
क्रीमी लेयर को, अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, उसमें क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। यह उन्होंने देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लाखों लोगों के लिए उन्होंने एक ये सम्मान किया है उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों का, और क्रीमी लेयर कम से कम इस पर लागू नहीं। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी खबर है जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि SC/ST जो कैटेगरी है उसमें क्रीमी लेयर को उसका जो है पहले आकलन किया जाए कि किस राज्य में कितने हैं, उसके आधार पर क्रीमी लेयर को छांटा जाए, तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो नहीं होगा, कोई छाटा भी नहीं जाएगा। जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, वो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आएगा। उसके लिए कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, और वो जो जजमेंट भी है वो केवल प्रसंगवश उन्होंने कहा है, कोई रूलिंग नहीं दी है। और प्रधानमंत्री ने आश्वस्त कर दिया है कि क्रीमी लेयर भारत की सरकार लागू नहीं करेगी अनुसूचित जाति जनजाति। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं निपुण सहगल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, 1 अगस्त की तारीख थी, 7 जजों की बेंच थी जिसने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कोटे में कोटा वाला SC/ST आरक्षण को लेकर। और ऐसे में जस्टिस गवाई, मुझे ध्यान पड़ रहा है, उन्हीं की वो एक टिप्पणी थी जिसका फैसले से कोई सीधा लेना देना नहीं था, या वो फैसला भी नहीं कहा जाएगा, वो महज उनका एक सुझाव आप कह सकते हैं, जो उन्होंने बात कही थी जस्टिस गवाई ने कि क्रीमी लेयर को लेकर भी कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए SC/ST कोटे में। और उसी के बाद से ये तमाम आशंकाएं जो घर कर गई थी, जिसके बाद मामला यहां तक पहुंचा, सियासत इतनी गर्माई कि खुद बीजेपी के ही जो SC/ST सांसद हैं उनको प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी पड़ी और प्रधानमंत्री को आश्वासन देना पड़ा, या उन्होंने खुद आश्वासन दे दिया कि साहब ऐसा कोई कदम सरकार उठाने नहीं जा रही है। तो मतलब वो जो एक सुझाव दिया गया था जस्टिस गवई की तरफ से, उस पर वहीं फुल स्टॉप लग गया है ना? बिल्कुल, इसको फुल स्टॉप की तरह कह सकते हैं, कॉमा की तरह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं कानूनी स्थिति को बहुत ज्यादा साफ करना चाहता हूं दर्शकों के सामने। देखिए, 1 तारीख को जो फैसला आया था, सिर्फ जस्टिस गवाई ने नहीं, 7 जजों की बेंच में से 4 जजों ने ऐसी राय दी थी कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया, जो अच्छी स्थिति में है, वो अब लाभ छोड़ दें और दूसरे लोगों को मिल सके तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो राय थी, वो सुझाव था। जब भी कोई कोर्ट का फैसला आता है तो उस बात पर आता है जो सवाल, जो विवाद में था, उस विवाद का सेटलमेंट होता है। तो विवाद ये था कि क्या जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उसमें उपवर्गीकरण हो सकता है, ताकि कुछ जातियां जो और पीछे हैं दूसरी जातियों से, उनको ज्यादा लाभ मिल सके, या उनका लाभ में एक हिस्सा तय कर दिया जाए। यह सवाल था कोर्ट के सामने। कोर्ट ने इसका जवाब दिया कि हाँ, जिस राज्य की सरकार चाहे वहां पर वो किसी जाति को अलग से हिस्सा दे सकती है अनुसूचित जाति के आरक्षण में। इस क्रम में जजों ने राय दी, 4 जजों ने, लेकिन वो राय थी, क्योंकि ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में आया ही नहीं है, इस पर सुनवाई हुई ही नहीं है। कल को अगर कोई लेकर आता है कोर्ट में और कोर्ट उस पर फैसला देता है तो सरकार के लिए बाध्यकारी हो सकता है। आज ना तो कोई बाध्यता है और ना ही प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात कही है। जो आशंका थी SC/ST सांसदों की बीजेपी के, उसको दूर कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित गुप्ता, आपका भी फिलहाल बहुत धन्यवाद इस खबर पर ये जानकारी देने के लिए।